नमस्कार दोस्तों। हम सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमें खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमा कर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की समस्याओं से घिरे रहते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में। इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा सिर्फ मैथ्स, फॉर्मूलाज या इंटेलिजेंस का खेल नहीं है। ये इंसान के बिहेवियर, हैबिट्स और माइंडसेट का खेल है। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस इस बात से ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, आपके अनुभव क्या रहे हैं और आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो आइए इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को आसान और सामान्य हिंदी में समझते हैं। लेसन 1, नोबडी इज क्रेजी। पैसे के मामले में कोई पागल नहीं होता। हर इंसान पैसे को अलग नजरिए से देखता है। जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है उसके लिए पैसा सुरक्षा है, वो सादा बचत करेगा। जिसने कभी आर्थिक संकट नहीं देखा वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहेगा। कोई व्यक्ति शेयर मार्केट को जुआ मानता है तो कोई उसे वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका समझता है। दोनों गलत नहीं है, क्योंकि हम पैसे के बारे में लॉजिक से कम और अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा फैसले लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस को तुरंत जज नहीं करना चाहिए। लेसन 2, लक एंड रिस्क। सफलता और असफलता दोनों में किस्मत का योगदान होता है। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि वे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सक्सेस में मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसी तरह फेलियर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि व्यक्ति ने गलत फैसले लिए। कई बार परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए और असफलता मिलने पर खुद को पूरी तरह दोषी नहीं मानना चाहिए। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम केवल अपने डिसीजंस और एफर्ट्स को नियंत्रित कर सकते हैं। लेसन 3, नेवर इनफ। काफी शब्द का महत्व समझो। दुनिया में बहुत से लोग इसीलिए सब कुछ खो देते हैं क्योंकि उन्हें कभी लगता ही नहीं कि उनके पास पर्याप्त है। वे हमेशा और ज्यादा चाहते रहते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा शक्ति और ज्यादा स्टेटस। लेकिन ये लालच इंसान को ऐसे रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है जो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को खत्म कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का एक बड़ा नियम है, जानो कि तुम्हारे लिए कितना काफी है। हर समय और ज्यादा पाने की दौड़ में भागना जरूरी नहीं है। कई बार रुक जाना और जो है उसकी कद्र करना ही समझदारी है। लेसन 4, कंपाउंडिंग। छोटी चीजें समय के साथ बड़ी बन जाती हैं। हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाने लगता है। यदि आप लगातार छोटी छोटी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समय के साथ वे बहुत बड़ी वेल्थ में बदल सकती हैं। ज़्यादातर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन बड़ी सफलता अचानक नहीं आती। वो वर्षों की पेशेंस और कंसिस्टेंसी का परिणाम होती है। इसीलिए अमीर बनने के लिए स्पीड नहीं बल्कि पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेसन 6, गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना और बचाए रखना दो अलग स्किल्स हैं। बहुत से लोग पैसा कमाना जानते हैं लेकिन उसे संभाल कर रखना नहीं जानते। वे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं और कुछ साल बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। पैसा कमाने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसा बचा कर रखने के लिए डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। लेखक कहते हैं कि वेल्थ बनाए रखने का सबसे बड़ा सीक्रेट है थोड़ी विनम्रता, थोड़ा डर और भविष्य के लिए तैयारी। लेसन 6, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। असली अमीरी दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़ों में देखते हैं तो हम उसे अमीर मान लेते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि वो वेल्थ नहीं है, वो स्पेंडिंग है। असली वेल्थ वो पैसा है जो दिखाई नहीं देता। वो सेविंग्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एसेट्स हैं। बहुत से लोग अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि वास्तव में अमीर लोग अक्सर साधारण जीवन जीते हैं और चुपचाप वेल्थ बनाते रहते हैं। याद रखिए, अमीर दिखना आसान है लेकिन अमीर बनना मुश्किल है। लेसन 7, फ्रीडम। पैसे का सबसे बड़ा फायदा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे का उद्देश्य लग्जरी खरीदना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम है। पैसा आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप क्या काम करेंगे, कब काम करेंगे, कहाँ रहेंगे और अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तब आप डर की वजह से नहीं बल्कि अपनी पसंद के आधार पर फैसले लेते हैं। इसीलिए पैसा सिर्फ चीज़ें खरीदने का साधन नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल खरीदने का माध्यम है। लेसन 8, सेविंग। अमीर बनने की सबसे ज़रूरी आदत। आपकी इनकम कितनी है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उसमें से कितना बचाते हैं। बहुत से लोग इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है और फिर चाहे उनकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए वे वेल्थ नहीं बना पाते। वेल्थ तब बनती है जब आप लगातार सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, सेविंग आपको भविष्य की अपॉर्चुनिटीज़ और इमरजेंसीज के लिए तैयार करती है। लेसन 9, रूम फॉर एरर। हमेशा बैकअप रखो।
जीवन अनिश्चित है, भविष्य की कोई भी भविष्यवाणी पूरी तरह सही नहीं हो सकती। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान्स में हमेशा गलतियों की गुंजाइश रखो। इमरजेंसी फंड रखो, सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट मत करो। ऐसी प्लानिंग करो कि अगर चीज़ें आपके अनुसार ना हो तब भी आप फाइनेंशियली सुरक्षित रहो, क्योंकि सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। जो लंबे समय तक खिल में बना रहता है वही अंत में जीतता है। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का संबंध सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि हमारे बिहेवियर से है। हर व्यक्ति पैसे को अपने अनुभवों के आधार पर देखता है। सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क का योगदान होता है। इनफ को समझना जरूरी है। कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करता है। पैसा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसे बचा कर रखना है। असली वेल्थ दिखाई नहीं देती। पैसे का सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम है। सेविंग और पेशेंस अमीर बनने की सबसे बड़ी चाबियां हैं, और हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है, पैसा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसे के साथ सही व्यवहार करना। फाइनेंशियल सक्सेस नॉलेज से नहीं बल्कि हैबिट्स, पेशेंस और बिहेवियर से बनती है। अगर आप अपने पैसों के साथ सही व्यवहार करना सीख गए तो धीरे धीरे वेल्थ, फ्रीडम और फाइनेंशियल पीस खुद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। धन्यवाद।